नमस्कार दोस्तों, मैं तन्वी ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस नवरात्रि माँ दुर्गा का घट स्थापना विधि। आप किस प्रकार अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से पूजा कर सके और जो वर्किंग है, बाहर काम के लिए जाती है, वो भी इस पूजा विधि को देखकर बहुत आसानी से पूजा कर सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की पूजा स्थापना विधि। गंगा जल से शुद्धि करने के बाद में हमने एक कटोरी में अक्षत लिए हैं। अक्षत में जहाँ पे स्थापना करनी हमें कलश की, मैं वहाँ पे इसे डाल दूंगी और इसको डालने के बाद में बीच से लेकर 9 कोने बनाऊंगी। बिल्कुल 9 कोने बनाने हैं, सब बीच से लेकर चावलों को। और जहाँ पे मैं यहाँ पे कलश की स्थापना करूँगी, दुर्गा माता की घट स्थापना। अब हमें स्थान की पूजा करनी है। पहले हम कुमकुम लगाएंगे, कुमकुम के बाद में हम हल्दी का वहाँ पे टीका लगाएंगे। उसके बाद में हम सिंदूर थोड़ा सा वहाँ पे माता रानी को चढ़ाएंगे। अब हमने एक मिट्टी का कलश लिया है जिसमें पानी डाला है और वहाँ पे अक्षत के ऊपर उसे स्थापित कर दिया है। ध्यान रहे, एक बार स्थापित करने के बाद में आप इसे हाथ नहीं लगा सकती हैं। अब मैंने इसमें पान के 5 पत्ते लिए हैं। आप इसे 7 भी ले सकती हैं और आप इसे 9 पत्ते भी ले सकती हैं। पान नहीं है तो आप आम के पत्ते भी ले सकती हैं। अब कलश में इस तरीके से आप इसको खूबसूरती से लगा दीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है माता का कलश। अब मैं इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालती हूँ और साथ ही साथ हम कलश के अंदर, पानी के अंदर एक सुपारी डालेंगे। ये सुपारी ही माता दुर्गा माता का रूप रहेंगी। हम इसमें कुमकुम, हल्दी और सिंदूर का टीका चढ़ाएंगे और अंत में हम इसमें अक्षत जो है डालेंगे। कलश के अंदर हम दुर्बा भी इसके अंदर चढ़ाएंगे, माता रानी को अर्पित करेंगे। कलश के लिए मैंने एक नारियल लिया है जिसे रक्षा धागा या मोली जिसे कहते हैं उससे मैंने बांध दिया है इसको। ये साइड हम ऊपर रखेंगे नारियल के और ये साइड नीचे रखेंगे। कलश की स्थापना करने के बाद में हम उसे नहीं हिलाएंगे उसके स्थान से। कुछ लोग इसे 9 दिनों तक घट स्थापना विधि रखते हैं, कुछ अष्टमी के दिन तक रखते हैं। आप अपने रीति रिवाज के अनुसार घट स्थापना विधि कर सकती हैं। कलश की स्थापना के बाद में अब हम स्थापना करेंगे गणेश जी की, विद्या विनायक, सिद्धि विनायक गणेश जी की। सभी देवी देवताओं की पूजा करने से पहले हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी पड़ती है। वैसे ही हमने अक्षत रखे हैं और 2 पान के पत्ते लिए हैं जिस पे मैं 1 रुपए का सिक्का रखूँगी और फिर एक सुपारी लेती हूँ जिसे हम इस पूजा में गणेश जी का रूप मानेंगे और इस रक्षा धागा से मैं उनके चारों ओर सुपारी पे लपेट देती हूँ। ये उनके वस्त्र के रूप हम मानते हैं, रक्षा धागा बांधना। इनकी स्थापना के बाद में अब हम स्थापना करेंगे हमारे जो अखंड ज्योत हम जलाने वाले हैं पूरे नवरात्रा के अंदर। अखंड ज्योत के लिए मैंने एक दिया लिया है, वह इसे अक्षत के ऊपर स्थापित कर दिया है और इसके अंदर आप घी या तेल का दिया अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकती हैं। अगर कोई घी इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वह तेल का दिया भी लगा सकती हैं। अब हम देखेंगे कि घर पे ज्वारे कैसे लगाएं। मैंने एक टोकरी ली है, उसके नीचे कटोरी रखा है और गीली मिट्टी ली है मैंने अपने गार्डन से और कुछ जौ लिए हैं। गीली मिट्टी के अंदर मैंने जौ को इस तरीके से आप जो है बिछा दीजिए। कुछ लोग 5 प्रकार के धान जो है इस्तेमाल करते हैं। अपने क्षेत्र, अपने रीति रिवाज के अनुसार आप इसे यूज़ कर सकती हैं। इस प्रकार धान एक बार बिछाने के बाद में आप उसके ऊपर और थोड़ा सा मिट्टी जो है डाल दीजिए। मिट्टी को ज़्यादा दबा के नहीं डालें। मैंने मेरे गार्डन की गीली मिट्टी ली है और आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जैसे भी आपको सुविधा अनुसार मिट्टी मिलती है, उपजाऊ मिट्टी। अब आप इस पे हल्के हल्के पानी डालें। आप इसे 9 दिन तक सींचेंगे पानी से ताकि ये सूख नहीं जाए। अच्छा आपका जो है जवारे रहें जब आप इसकी पूजा करें तो। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे प्रेस करना है, ज़्यादा आपको इसे दबाना नहीं है वरना ज्वारे उभर के बाहर नहीं आएंगे। देखो रेडी हो गए हैं हमारे ज्वारे। अब हम इसकी स्थापना करेंगे कलश के पास में। मैंने ये अपनी जो ज्वारे मैंने लगाए हैं कलश के पास स्थापित कर दिए हैं। हम इसकी 9 दिन तक पूजा करेंगे श्रद्धा अनुसार। अखंड ज्योत जलाने से पहले हम गणेश जी के टीका लगाएंगे कुमकुम का। इनके टीका लगाएंगे हम हल्दी का, सिंदूर का, अक्षत चढ़ाएंगे, दुर्बा चढ़ाएंगे। माना जाता है कि गणेश जी की सर्वप्रथम
पूजा करनी चाहिए देवी देवताओं को। ये पूजा करने से पहले हम कामना करेंगे मंगल की। शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। दुर्बा चढ़ाते हैं हम गणेश जी को, जो उनको बेहद ही प्रिय है। हम प्रार्थना करेंगे गणेश जी से कि सब शुभ कार्य हो हमारा। गणेश जी की टीका लगाने के बाद में हम टीका लगाएंगे प्रतिमा पे दुर्गा माता की। मैंने कुमकुम का टीका लगाया है, हल्दी का, और वैसे ही मैंने सिंदूर चढ़ाया है दुर्गा माता को। हम इसके साथ साथ दुर्गा माता की सवारी के भी टीका लगाएंगे, शेर के। वह सभी 9 माताओं को टीका लगाएंगे, कुमकुम का, सिंदूर का, हल्दी का। वह उस पर अक्षत चढ़ाएंगे। हमने देखो दुर्गा माता के पूरे 9 रूप पे अक्षत व टीका लगाया है। अब स्वास्तिक बनाते हैं हम कलश के ऊपर। स्वास्तिक बनाना चाहिए हमें कलश के ऊपर, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है स्वास्तिक बनाना। इससे हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब हम टीका लगाएंगे जो कलश पे हमने नारियल लगाया है उसके सिंदूर का, क्योंकि यही 9 दिन तक हमारा दुर्गा माता का रूप रहेगा। नवरात्रि के अंदर हम हल्दी, सिंदूर, अक्षत सब इन पे जो है चढ़ाएंगे। कलश को हल्दी कुमकुम लगाने के बाद में हम टीका करेंगे उस दिए का जो 9 दिन तक अखंड ज्योत बनकर रहेगा हमारे नवरात्रि के अंदर। इनकी भी हम पूजा करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि 9 दिन तक ये अच्छे से चलता रहे। हम कुमकुम का टीका लगाएंगे जुआरे जो हमने स्थापित किए कलश के पास में। कुमकुम हल्दी का टीका लगाने के बाद में हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को मैंने फूल चढ़ाए हैं और आप अपने मनपसंद फूल अपने गार्डन से लीजिए। दिए को मैंने, दीपक को भी, अखंड ज्योत जो बनाने वाली हूँ उसको भी मैंने फूल चढ़ाया है। सभी देवी देवताओं को फूल बेहद पसंद है। इसे ज़िंदगी में तरोताज़गी बनती रहती है। आप हर दिन नए नए तरोताज़ा फूल चढ़ाएं इन्हें। अब मैं अपनी दुर्गा माता को लाल रंग की चुंदड़ी जो मैंने ली है इनको वो चढ़ाऊंगी, वो ओढ़ाऊंगी मैं दुर्गा माता को। इन्हें लाल रंग की चुंदड़ी बेहद पसंद है। इस तरीके से आप प्रतिमा को लाल रंग की चुंदड़ी जो है चढ़ाएं। वह इसके साथ साथ लाल चुंदड़ी मैंने कलश के लिए भी ली है। कलश, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कलश ही हमारे 9 दिन तक दुर्गा माता का रूप रहेगा, तो मैंने नारियल के ऊपर ये लाल रंग की खूबसूरत सी चुंदड़ी जो है माता को चढ़ाई है। माता को लाल रंग की चुंदड़ियाँ बहुत पसंद है। नवरात्रि में खासकर लोग लाल रंग की चुंदड़ियाँ लेते हैं। चुंदड़ी चढ़ाने के बाद में मैंने थोड़े से पुष्प लिए हैं। वह माता को, गणेश जी को सबको चढ़ाया है। माता के गुणगान गाते रहे, जय माता की करते रहें। अब मैंने माता की चुंदड़ी के बाद में जो है 16 श्रृंगार जो माता को चढ़ाया जाता है वो लिए हैं। श्रृंगार के अंदर मैंने लगभग सब चीज़ें ली है। बिछिया भी लिया है, इसमें मंगलसूत्र, बिंदी, चूड़ा भी है, और मैंने कुछ ओटी का सामान लिया है। ओटी के अंदर मैंने, आप साड़ी भी ले सकती है, मैंने ब्लाउज पीस का कपड़ा लिया है, चूड़ियाँ ली है, नारियल लिया है, और मैंने चावल, खारक लिया है, सूखी सुपारी है, बादाम है और हल्दी की एक गांठ है। और इसके साथ साथ मैंने 51 रुपये लिए हैं। आप अपने श्रद्धा अनुसार इसे लीजिए। वह आप जब नवरात्रि पूरे हो जाते हैं 9 दिन या 8 दिन के, तब आप किसी गरीब को भी दे सकती हैं, मंदिर में भी दे सकती हैं, या जिसे आप पसंद करती हैं उसे दे दीजिए इसे। अब मैं जलाऊंगी अपनी अखंड ज्योत को। आप ये अपने श्रद्धा अनुसार कर सकती हैं। अगर आप कोई संकल्प ले रही हैं तो आप अखंड ज्योत रख सकती हैं 9 दिन तक। अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो आप नॉर्मल दिया भी लगाकर जा सकती हैं। अब जो मैंने श्रृंगार लिया है माता के लिए और ओटी भरी है माता के लिए, ये मैं उन्हें अर्पित करूंगी और उम्मीद करूंगी कि उन्हें ये सब पसंद आए और मेरी कोई भी भूल चूक हो वो माफ़ करे। इसके साथ साथ मैं फल चढ़ाऊंगी माता रानी को। आप फल ले सकते हैं, ध्यान रहे कि माता रानी को खट्टे फल नहीं चढ़ाने हैं। प्रसाद में मैंने चरणामृत, जिसे पंचामृत कहते हैं, वो भी बनाया है। और इसके साथ साथ मैंने प्रसाद के अंदर घर पे रवे के लड्डू बनाए हैं और माता रानी को चढ़ा रही हूँ। आप मिठाई में कुछ भी ले सकती हैं, माता को चढ़ा सकती हैं। कुछ भी घर पे मोदक भी बना सकती हैं, मिठाई बना सकती है, सीरा बना सकती है, या जो खाना बना है आप नियमित रूप से वही चढ़ा दीजिए माता रानी को। अब हम अगरबत्ती लगा के, धूप लगा के माता रानी की पूजा करेंगे। माता रानी की पूजा के अंदर हम
माता की आरती से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर दुर्गा माता गौरी माता की आरती करेंगे, जय जगदम्बे गौरी। आप कोई भी आरती दुर्गा माता की प्रिय आरती कर सकती हैं अपने अनुसार। वह जिसने संकल्प लिया है वो दुर्गा चालीसा पढ़ें, नवरात्रि की पूजा कथा आती है वो पढ़ें, इससे घर में शांति भी बनी रहेंगी। आरती करें परिवारजन के साथ, माता के गुणगान गाएं, माता के ललकारे लगाएं, माता को अच्छे से रिझाएं। पूरे दिन 9 दिन तक माता की सेवा पानी करें। माता की आरती के बाद में हम कपूर लगाएंगे, कपूर की आरती करेंगे। वह पूरे चारों दिशा में हम कपूर की जो ज्वाला होती है उसको बिखेरेंगे। इससे क्या होता है, घर में कोई बीमारी नहीं आती है, वह आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, रोग जो है कष्ट का है दूर रहती है। ये हमारे बहुत ही साधारण तरीके से मैंने आपको दुर्गा माता की घट स्थापना विधि बताई है। इसके अंदर अखंड ज्योत अनिवार्य नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार अखंड ज्योत लगा सकती हैं। कपूर की आरती कीजिए, सुबह शाम अपने परिवार को आरती दीजिए और माता के गुणगान गाएं। हमें 9 दिन तक माता की सेवा करनी है। अंतिम दिन हम जो कंजकियों को खाना खिलाते हैं, छोटी कन्याओं को, वह उनको प्रसाद देते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें सदा के लिए।